जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण लीला के दर्शन करते हैं। एक दिन कृष्ण एक गोपी के घर माखन चुराने गए। उसे गोपी की सास ने पकड़ लिया। वह बहुत क्रोधित हो गई और बोली कि इसे बांध दो। उसने उसे खंभे में बांधने के लिए अपनी बहू गोपी को बुलाया। गोपी, मेरी सास ने मुझे तुम्हें यहाँ बांधने का काम दिया है। कृष्णा, मुझे छोड़ो, कृपया मुझे छोड़ दो। अपने पिता के नाम पर मुझे, अपने पति के नाम पर छोड़ दो, मुझे अपनी माँ के नाम पर छोड़ दो। गोपी, कन्हैया, तुम्हारी चाल काम न करेगी। आओ, मैं तुम्हें खंभे के पास ले जाऊंगा और वहां बांध दूंगा। वह कृष्ण को खंभे के पास ले आई। गोपी, अच्छा, अब अपने हाथ खंभे में डालो तो मैं तुम्हें बांध दूं। कृष्ण खंभे में हाथ डालते हैं। गोपी सोचते हुए, हाय रे, कितना नाजुक हाथ है। इसका रंग बहुत सुंदर नीला नीलमणि जैसा है। मुझे नहीं पता कि क्या ज्यादा मुलायम है, उसका हाथ या माखन। मेरी सास ने मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम दिया है। क्या होगा यदि यह रस्सी उसके हाथ को चोट पहुंचा देगी? यह नाखून लाल आभा लिए हुए अर्धचंद्राकार होते हैं। फिर उसने कृष्ण की ओर देखा। गोपी सोचते हुए, इस आंख से निकले बाण का मैं कैसे विरोध कर सकती हूँ? यह तीर बहुत गहराई तक गया है और मेरे पूरे दिल को बिखेरने की क्षमता रखता है। बड़ी कमल की आंख, मधुमक्खी हमेशा अपनी आंख और कमल को लेकर भ्रमित रहती है, जिसकी आंख का रंग काला है। इस आंख ने पहले ही मेरे हृदय को कंपा दिया है और शरीर को कांप दिया है। उनकी भौहें इस तरह मुड़ी हुई थीं कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर उस भौं को बनाया था। उसका होंठ लाल रंग का होंठ। मुझे उस तोते सुका से ईर्ष्या होती है जो उसके कंधे पर बैठता है और उसके होंठ सुंदर दिखते हैं। सिर्फ देखता ही नहीं, वह कृष्ण के होंठ को बिंब फल समझ लेता है और होंठ में अपनी चोंच डाल देता है। ऐसा चमकदार लाल होंठ जिस पर हमेशा मुस्कुराहट नजर आती है। उसके दांत चमेली के फूल की तरह। दांतों को देखकर अच्छे से अच्छे मोती भी शर्मा जाते हैं। बहुत सफेद और अच्छी तरह से आनुपातिक। उसके बाल काले घुंघराले और बहुत चमकदार। बालों की कतार हमेशा उसके गाल में आने की कोशिश करती है और इस कोमल गाल को चूमने की कोशिश करती है। पवन हमेशा उसके बालों से खेलने की कोशिश करता रहता है। उनके झुमके हमेशा कृष्ण की गर्दन को छूने की कोशिश करते रहते हैं। वैजयंती माला का वह फूल जो अपने गले में सजाकर सबसे भाग्यशाली महसूस करता है। उसका गाल लाल नीला नीलम रंग का गाल, अच्छे गालों वाला। उनका भोला मुख और सौंदर्य जिससे त्रिलोक में कोई स्त्री पुरुष नहीं है जो उन पर मोहित न हो। उनकी सुंदरता जो खरबों कामदेव से भी बढ़कर है। मुझे लगता है चांद उसकी खूबसूरती की परछाई है। उसकी चौड़ी छाती जिस पर नुकीली पसलियां हैं। उनका झूठ श्रीवास्तव चिन्ह देवी महालक्ष्मी को उनके हृदय में विराजमान होने का संकेत देता है। उसकी उभरी हुई छाती रत्नों के द्वारों के साथ शांति वार्ता में आने की कोशिश कर रही थी और उसकी कमर बहुत पतली और संकीर्ण नदी की तरह पतली थी। उसकी भुजाएं शक्तिशाली और कंधे जैसी भुजाएं दरवाजे के बोल्ट के मूल्यों को कम करती हैं। उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी थीं। उनके चरण कमल जिनकी धूल पाने के लिए देवता सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वह चरण कमल जब यमुना नदी में डुबाया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। टूटता है दिल मेरा हर बार जब इन पैरों पर पत्थरों से चोट लगती है। मुझे लगता है विधाता ने पलकें बनाकर सबसे बड़ी गलती की है। यहाँ तक कि मेरी पलक झपकना और उसे एक पल के लिए भी न देखना मेरे लिए एक युग के समान होगा। इतने में कृष्णा ने कहा,
कृष्णा, क्या हुआ? तुम मुझे बांधने वाले तो नहीं हो? गोपी हाथ की ओर देखकर, जा तो रही हूं, लेकिन मैं भूल गई। कृष्णा, भूल गए क्या? गोपी अभी भी सौंदर्य पर मुग्ध होकर, मैं बांधना भूल गई। कृष्ण हंसे और बोले, कृष्णा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं इस धरती पर शिक्षा देने के लिए आया हूं। इसलिए सबसे पहले अपना हाथ पिलर पर रखें। मैं तुम्हें बांधूंगा और खोलूंगा और तुम मुझे बांध सकते हो। गोपी, लेकिन तुम्हें तो मुझे खोलना पड़ेगा न? कृष्णा, ठीक है। खंबा में हाथ डालो। गोपी खंभे में हाथ डालता है। कृष्णा, ठीक है, तो तुम्हें एक लपेटना, दो लपेट, तीन लपेट, एक गांठ फिर एक गांठ और इस तरह बांधना है। गोपी, अच्छा, तुम कितना अच्छा पढ़ाते हो। अब मुझे खोलो। कृष्णा, तुम्हें पता है, मैं थोड़ा थक गया हूं। मैं पानी पीकर आता हूं। और वह भाग गया। कुछ देर बाद सास ने कृष्णा को नहीं बल्कि अपनी बहू को बंधा हुआ देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।